गुमशुदा की तलाश। ऐसे पोस्टर्स तब लगाए जाते हैं जब किसी लापता व्यक्ति की तलाश चल रही होती है। लेकिन अगर देश की राजधानी दिल्ली में ही ये पोस्टर्स लगाए जाएं तो जानते हैं हर दिन के हिसाब से 50 से ज्यादा और 15 दिनों में 800 ऐसे पोस्टर्स लगाने पड़ जाएंगे। ये हम नहीं बल्कि हाल ही में सामने आया दिल्ली पुलिस का डेटा कहता है। साल 2026 के पहले 15 दिनों में ही 800 से ज्यादा लोग दिल्ली से गायब हो गए। आसमान खा गया या जमीन निगल गई, किसी को नहीं पता। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि गायब हुए लोगों में 500 से ज्यादा बच्चियां और महिलाएं हैं। आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है? लोग कहां जा रहे हैं? या कोई ऐसा बड़ा रैकेट है जिसे दिल्ली पुलिस का जरा भी खौफ नहीं? आंकड़े और अधिकारी क्या कहते हैं और इनका सच क्या है? करेंगे बात इन सभी पर जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में। बिहार के किशनगंज से आकर बुराड़ी के मौर्य एन्क्लेव में रहने वाले तैमूर हक और रूबी का 19 साल का बेटा वसीम रजा 28 दिसंबर की सुबह से गायब है। वसीम को सिंगिंग का जुनून था, लेकिन परिवार चाहता था वो एसी रिपेयरिंग का काम सीखे। 27 दिसंबर की रात वसीम घर पर ही सोया था। सुबह 9 बजे वो घर में नहीं था, अपना हारमोनियम साथ ले गया। वसीम के पिता का कहना है पुलिस ने गली या उसके बाहर की सीसीटीवी फुटेज तक नहीं निकाली। वो कहते हैं अगर 15 दिनों में 800 लोग गायब होंगे तो दिल्ली खाली हो जाएगी। उसकी मां का कहना है जिसका बच्चा जाता है उसके दिल पर क्या गुजरती है। वोट मांगने आते हैं तो सब छान मार देते हैं, लेकिन बच्चे के वक्त सुनवाई नहीं होती। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ही बुराड़ी के संत नगर का 16 साल का ऋतिक झा जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। 17 दिसंबर को मां की डांट के बाद वो घर से निकला और फिर कभी नहीं लौटा। ऋतिक की आखिरी लोकेशन नेताजी सुभाष पैलेस मेट्रो स्टेशन पर मिली। पुलिस को मेट्रो को लेटर लिखने में ही 7 दिन लग गए। तब तक मेट्रो की पुरानी फुटेज डिलीट हो चुकी थी। ऋतिक की मां बेबी झा को ये डर है कि उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। इन दोनों ही मामलों में परिवारों का सीधा आरोप पुलिस की कार्यप्रणाली पर है। कहीं फुटेज नहीं खंगाली गई तो कहीं लेटर लिखने की कागजी कार्रवाई में अहम सबूत जैसे कि मेट्रो फुटेज मिट गए। दिल्ली जैसे महानगर में जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे होने का दावा किया जाता है, वहां बच्चों का इस तरह गायब हो जाना और हफ्तों तक कोई सुराग न मिलना चिंताजनक है। दिल्ली वाकई डर के साए में जीने के लिए मजबूर है, क्योंकि वसीम और ऋतिक जैसे न जाने कितने ही लोग जो हफ्तों और महीनों से लापता हैं, लेकिन कुछ अता पता नहीं, और जो सालों से गायब हैं उन्हें तो अब पुलिस भूल ही चुकी होगी। 4 फरवरी को रेडिट पर एक यूजर ने एक पोस्ट किया। वो लिखता है, मैं आमतौर पर ऐसे पोस्ट नहीं करता, लेकिन हाल के दिनों की खबरें बहुत चिंताजनक हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़े और रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस साल के पहले कुछ हफ्तों में ही सैकड़ों लोग लापता हो चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या लड़कियों और महिलाओं की है। रोज कई मामले सामने आते हैं, लेकिन जब तक कोई मामला बहुत गंभीर या दुखद ना हो, ये खबरें अधिकतर नजरअंदाज हो जाती हैं। ज्यादा मामले सिर्फ घर से भागना नहीं है। कुछ नाबालिग हैं, कुछ छात्राएं, कुछ कामकाजी महिलाएं जो अचानक घर नहीं लौटी। परिवार एफआईआर दर्ज कराते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं और फिर चुप्पी। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। ज्यादा जनसंख्या और भीड़, निगरानी का अभाव, या फिर एफआईआर में देरी और गंभीरता ना दिखाना। अब भी सक्रिय मानव तस्करी नेटवर्क एक बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। विकास, स्मार्ट सिटी और सुरक्षा ऐप्स की बातें होती है, लेकिन आंकड़े बताते हैं जमीनी स्तर पर बहुत कुछ सही नहीं है। ये कोई महज एक पोस्ट नहीं है। ट्विटर पर दिल्ली किडनैपिंग जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल कर लोग सवाल कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है कि आखिर दिल्ली पुलिस क्यों कुछ नहीं कर पा रही। खैर, अब हम आंकड़ों पर आते हैं। हम आपको दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़े बताएंगे 2016 से 2025 तक और 2000 जनवरी का ताज़ा डेटा भी। कुल 10 साल में लापता लोगों की संख्या 2,32,737 है। इनमें 1,80,000 लोग
वापस मिल गए हैं। अब भी लापता लोगों की बात की जाए तो 52,000 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कोई अता पता नहीं। इस आंकड़े में किशोर सबसे ज्यादा खतरे में हैं। हर साल औसतन 5,000 से ज्यादा किशोर लापता होते हैं। इनमें 3,500 लड़कियां हैं। सिर्फ साल 2025 में 5,081 किशोर लापता हुए। इनमें 3,970 लड़कियां थी। अभी 1,013 लड़कियां लापता हैं। जनवरी 2026 की बात कर ली जाए तो यह आंकड़ा बहुत डराने वाला है। 1 से 15 तारीख तक 807 लोग लापता हुए, यानी कि रोजाना 50 से ज्यादा लोग लापता हो रहे थे। और ये कहां जा रहे हैं, किसी को इसकी खबर नहीं। इसमें महिलाएं और लड़कियों की संख्या 509 थी, पुरुषों की संख्या 298। इनमें से जो लोग वापस मिल गए हैं उनकी संख्या 235 है, जबकि अब भी जो लापता हैं उनमें 572 लोग हैं। अब इसे अगर हम नाबालिगों के लिहाज से देखें तो 0 से 17 साल के इसमें कुल 191 लोग थे और इसमें लड़कियां 146 थी, लड़के 45 थे। किशोर यानी 13 से 17 साल के 169 लापता थे। जो वापस मिले हैं उनकी संख्या 48 है। अब भी लापता 121 हैं। 8 से 12 साल के बच्चों की बात की जाए तो 13 लापता, सिर्फ 3 वापस मिल पाए। 0 से 8 साल के बच्चों की बात की जाए तो इस बड़े से आंकड़े में 9 0 से 8 साल के बच्चे लापता हुए और सिर्फ 3 की ही वापसी हो पाई, यानी 3 को ही ढूंढा गया। 18 साल से ज्यादा लोगों की बात की जाए तो इस आंकड़े में कुल 616 लोग ऐसे हैं जो 18 साल से ज्यादा थे। महिलाएं 363 थी, पुरुष 253 और इनमें से 181 लोगों को जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हें ढूंढ लिया गया। 18 साल से ऊपर 435 लोग अब भी लापता हैं। साल 2025 के कुल आंकड़ों की बात की जाए तो 24,508 लोग लापता हुए थे राजधानी से। महिलाएं इसमें 14,870 थी, यानी कि सबसे ज्यादा। पुरुषों की संख्या 9,638 थी और इनमें से 15,421 लोग वापस मिले हैं। अब भी लापता लोगों की संख्या है 9,087। हालांकि पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार शहर में लापता लोगों की संख्या लगभग 1 दशक से स्थिर बनी हुई है। साल 2016 से यह आंकड़ा प्रतिवर्ष 23,000 से 24,000 के आसपास रहा है। तेजी के साथ दिल्ली की बढ़ती आबादी के बावजूद कोई खास उछाल नहीं देखने को मिला है। पुलिस के अनुसार साल 2026 की शुरुआत में लापता लोगों की संख्या में गिरावट देखी गई है। पूर्व के आंकड़ों के अनुसार औसतन प्रति माह लगभग 2,000 लोग लापता होते हैं। वहीं इस साल जनवरी के महीने में 1,770 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। साल 2016 से गायब लोगों में दिल्ली पुलिस ने 1,80,805 लोगों को पता लगाकर उनके परिवारों से उन्हें मिला दिया है। तो पुलिस के मुताबिक रिकवरी रेट 77% है। इसका मतलब है कि लापता होने वाले प्रत्येक 10 में से लगभग 8 लोगों के मामलों को स्थानीय पुलिस सफलतापूर्वक सुलझा लेती है। ये दिल्ली पुलिस का दावा है। पुलिस इसका श्रेय ऑपरेशन मिलाप जैसी पहल को देती है, जो विशेष रूप से लापता बच्चों और वयस्कों को बचाने पर केंद्रित है। लेकिन सवाल वही है कि लोगों के बीच इस 800 वाले आंकड़े को लेकर डर बना हुआ है। आखिर कैसे लोग गायब हो रहे हैं और जो अब भी लापता हैं उनका क्या? खैर, सोशल मीडिया पर एक और सवाल भी उठ रहा है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि इन आंकड़ों का अचानक सामने आना कहीं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मर्दानी 3 से जुड़ा तो नहीं है। दरअसल मर्दानी फ्रेंचाइजी की कहानी भी लापता लड़कियों, मानव तस्करी और सिस्टम की नाकामी के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसी वजह से कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे महज संयोग मानने को तैयार नहीं हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानी हकीकत में हमारे सामने खड़ी है। हालांकि अब तक दिल्ली पुलिस या किसी आधिकारिक एजेंसी ने इन आंकड़ों को किसी फिल्म से जोड़ने की पुष्टि नहीं की, लेकिन सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो कुछ पर्दे पर दिखाया जाता है वही तस्वीर आज राजधानी की सड़कों पर दिखाई दे रही है। लापता बच्चे, परेशान परिवार और जवाबों का इंतजार। और 2026 की शुरुआत में जो आंकड़े आए हैं वो तो इतने खौफनाक है, किसी भी दिल्ली वासी को अब घर से बाहर निकलने में डर लग रहा होगा। लोग मेट्रो स्टेशन पर, बाजार में या अपने घर के पास वाले नुक्कड़ पर भी घबरा रहे होंगे। लेकिन आखिर राजधानी की पुलिस क्या कर रही है? क्या अक्सर जंतर मंतर पर या इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों को घसीटने वाली दिल्ली पुलिस अब तक बाकी लापता लोगों का सुराग नहीं लगा पा रही? इतने मामलों में जब इतने सारे लोगों को दिल्ली पुलिस उनके परिवारों से मिलाने का दावा करती है तो बाकी बचे हजारों लोग आखिर कहाँ हैं? क्या वाकई वो भी वापस मिल जाएंगे या उन्हें भुला दिया जाएगा?
फिलहाल के लिए जुर्मस्कोप के इस एपिसोड में इतना ही।